Hello, my dear students. As you know, myself Ashish Srivastav, and this is a Study Bright channel. So many videos are there. If you subscribe, you will get the more information time to time. But in this video, I am going to explain you how to study. Those are actually going to give the examination of class 10, that is ICSE board of mathematics. In maths, how you will study in the short days. These days मतलब बहुत ही कम लेस नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं, काफी कम दिन बचे हैं. Then how you will study? First of all, you should know the concept of every topic with chapters name. हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स नेम और भी लिखे हुए हैं इतने सारे, लेकिन उनको आपको किस तरीके से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी. सो जस्ट यू सी द वीडियो टिल द एंड, you will get the much information, much informative knowledge for your examination, especially mathematics. So this is the chapter 1. As you know, the chapter 1 is of GST, मतलब GST से related ये chapter है, goods and service tax. तो in this chapter, how you will study that you score the good marks. सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ जीएसटी पढ़ने होंगे. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स कि कैसे पढ़ना है. तो रूल्स ऑफ जीएसटी रूल्स जीएसटी लगाते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रूल्स ऑफ जीएसटी आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं चैप्टर 1. सिमिलरली चैप्टर 2 बैंकिंग, इट इज बैंकिंग, and there are two formulae that you must know. तो अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है इसमें तो आप लिख भी सकते हैं, और formulae according to the name of the chapters, and these are you can write by yourself in the copy and then you can check from the book later. पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद चेक करिए कि आपकी गलतियां कहां पे होती. बेसिकली जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, I had observed that the mistakes in formulae and especially the students don't know the rules how to solve the questions, how to use in the how to use in the questions the formulae and the method. तो वो बहुत जरूरी है आपको समझना. Chapter 2 banking, there are only the two formulae that for finding the maturity value and the interest. तो ये आपको बैंकिंग चैप्टर में मिलेगा, ये आप लिखिए अपनी कॉपी में, तभी समझ में आएगा. देन चैप्टर 3 is the share and dividend, but chapter 3 is not in your syllabus in this year, that is 2023. So I will tell the later video in the next video for the chapter 3 for the coming examination 2024, but not for the 2023. Chapter 4. In chapter 4, as you can see, this is the inequation, linear inequation, and in this only rules are there. Actually calculation only the, लेकिन इसमें रूल्स है कुछ. उन रूल्स को आप लिखिए अपने तरीके से कि कब इनइक्वेशन साइन चेंज होते हैं. यदि ये आपको पता है तभी आप कर सकते हैं. तो जस्ट यू राइट इन योर कॉपी अबाउट द रूल्स ऑफ इनइक्वेशन. चैप्टर 5 फॉर्मूला एंड नेचर. As you know, the chapter 5 is the quadratic equation. Quadratic equation में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is the difference between the formula and the method. जो आप लोगों ने क्लास 9 में किया है या 8 और 9 में, वो है मेथड. दिस इज नॉट द फार्मूला. आप जो क्लास 10 में आप फार्मूला यूज करते हैं उनको फैक्टराइज वैल्यूज निकालने के लिए, x की वैल्यू सिंपल फैक्टराइजेशन से नहीं लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला. तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए. उसके साथ में उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट भी होता है जिसके हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं, यानी कि we decide the roots are equal, roots are imaginary, roots are real, इस तरह डिसाइड करते हैं. तो in that case you should know the rules, nature of roots and the formula. Chapter 6
रूल्स ऑफ फैक्टर, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, उसमें एक मेथड है कि अगर एक एक्सप्रेशन दिया है, एक फंक्शन दिया है fx एंड द वन मोर फंक्शन इज गिवन दैट इज gx, तो gx से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है और कब ये फैक्टर होता है। तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता हो तो अपनी कॉपी में लिखिए। देन चैप्टर 7 फॉर्मूले ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी काफी इजी होता है, लेकिन बेसिकली जो गलतियां होती हैं वो उनके फॉर्मूले ना पता होने के कारण, जैसे हाउ टू अप्लाई द कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड टू, हाउ टू अप्लाई द इन्वर्टेंट टू, हाउ टू अप्लाई द कंटिन्यू मींस की व्हाट इज द कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सारे चीजें पता होनी चाहिए। विदाउट लुकिंग द चैप्टर मींस योर बुक, जस्ट यू राइट इन योर कॉपी अबाउट दिस। आप हमारा वीडियो देखने के बाद में चैप्टर वाइज देख करके या वीडियो चलते रहने दें और उसको पॉज कर करके उसके आप फॉर्मूले लिखे और रूल्स लिखे। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको रूल्स और फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, बस ये वीडियो आपको खुद जज करने के लिए कि आप किस लेवल पे हैं, एट व्हाट लेवल यू आर स्टडिंग। चैप्टर 8 इज रूल मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स सब बच्चे कहते हैं कि बहुत इजी है, बट नॉट सो इजी, especially in the multiplication of the two matrices. Basically I have observed that the students don't know about the rules of multiplication. कभी मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलतियां करते हैं तो कैसे, और जबकि इजी होता है, तो इसलिए आप इसके रूल्स को समझिए, पहले रूल्स लिखिए और एक एग्जांपल लिखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, उससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक। देन चैप्टर 9 फॉर्मूले ऑफ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने पता है कि 2023 में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी और बाकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, बट नो नीड टू स्टडी नाउ फॉर 2023 एग्जामिनेशन। तो बट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू हैव टू स्टडी अबाउट द formulae of arithmetic, formulate some two n terms and there are some properties of the arithmetic progression. So just you write in your copy the rules, formulae of the AP. Then chapter 10 rules and formulae of the reflection, chapter reflection, that is very simple और काफी इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और एक क्या आप तो दो भी आ सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, आपको पता है कि पैटर्न भी है इसमें। तो इन दिस केस रूल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिफ्लेक्शन, देयर आर द फॉर्मूले, मतलब कि जब रिफ्लेक्ट होता है कोई भी पॉइंट थ्रू द एक्स एक्सिस, थ्रू द वाई एक्सिस, थ्रू द ओरिजिन, जब लाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि कोई एक पॉइंट x इक्वल टू a लाइन है या x इक्वल टू b लाइन है, y इक्वल टू a लाइन है, तो इन दैट केस व्हाट आर द फॉर्मूले। तो अपनी कॉपी में इसको पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसके रूल्स लिखिए, तभी आपको पता चलेगा। ओके, देन चैप्टर 11 दैट इज द सेक्शन फार्मूला। इन द सेक्शन फार्मूला चैप्टर देयर आर 3 फार्मूले, एक तो सेक्शन फार्मूला हो गया, सेकंड मिड पॉइंट फार्मूला and the third centroid of the triangle. तो these 3 formulae you must write। अब सेक्शन फार्मूले में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया कि in what ratio it divides, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइसेक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो in these rules you must write in your copy। Then chapter 12 all types of equation, a very simple and very interesting chapter, that is equation of line, और basically you will use in higher level also 11th 12th and other competitive examinations equations of line। वैसे तो सारे चैप्टर आपके जितने भी जब आप मैथमेटिक्स लेंगे 11th 12th में तो आपको पता चलेगा कि ये सब का यूज है कहीं ना कहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सारी इक्वेशन, ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन स्टार्ट फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, slope intercept form, 1 point form and 2 point form, and condition of parallelism, condition of perpendicularity। ये सारे अगर आपको आते हैं, अभी आप लिख के देखिए, यदि आते हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन कर लेंगे। Then chapter 13 similarity all rules axioms होते हैं उसमें, डबल एंगल, मेन डबल एंगल है, देन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये सब आप देखिए, एरिया थ्योरम है, रेशियो थ्योरम है, बट एरिया थ्योरम नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर 2023।
तो आप अप टू रेशियो थ्योरम पढ़िएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पढ़िएगा, बट एरिया थ्योरम एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडल, these are not in the syllabus for 2023 examination. Then chapter 14 locus is also not covered in the syllabus, it is reduced for 2023 examination. Then chapter 15 circle, angles property and tangent property, where these properties you should know deeply, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इसमें से फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो यू कैन डू द क्वेश्चंस एंड यू विल राइट दिस। जैसे एंगल प्रॉपर्टीज में आपको कि इक्वल एंगल कब होते हैं, एंगल एट द सेंटर कब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कैसे एंगल बनते हैं, टेंजेंट प्रॉपर्टी में टेंजेंट होता है तो उसके कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है। तो दिस यू नाउ राइट, पॉज द वीडियो एंड देन राइट। आपको वन बाय वन चैप्टर वाइज चैप्टर आप लिखिए अपनी कॉपी में, एंड देन यू कैन चेक बाय योरसेल्फ फ्रॉम द बुक, और या अगर जो बच्चे हमसे कांटेक्ट में है वो हमको भी दिखा सकते हैं। देन चैप्टर 15 एंगल्स एंड चैप्टर 16 कंस्ट्रक्शन में हाउ टू कंस्ट्रक्ट the three types of constructions are there, how to construct the two tangents to the circle, how to construct the circumscribed circle and how to construct the inscribed circle. अगर आप इन तीन के बारे में जानते हैं, if you know about the constructions of these three, then you can attempt the question of construction. क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई इसमें कि जैसे सर्कमस्क्राइब में क्या करना पड़ता है, इंस्क्राइब्ड में क्या करना पड़ता है, तो जस्ट यू राइट इन योर कॉपी द रूल्स, मतलब स्टेप्स, इनको हम कहेंगे स्टेप्स आप लिखिए। चैप्टर 17 द फार्मूले ऑफ द कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर, इसमें सिर्फ फार्मूले हैं, दिस इज द मेंसुरेशन, इसमें आपका सिलेंडर भी है, कोन भी है, स्फीयर भी है, सबके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यू शुड नो, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये पता है अपने आप कॉपी पे लिखिए, इसको पॉज करके देखिए आपको मालूम है कि नहीं। देन चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि ये चाहे आप बायोलॉजी लें आगे, चाहे आप मैथमेटिक्स लें, चाहे जो भी लें, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। ठीक है, तो चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटीज हैं इसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जस्ट यू राइट देयर आर ऑल टुगेदर 26 प्लस 6 32 फार्मूले, 32 फार्मूले हैं, आप देखिए कैसे आ। देन चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड नो हाउ टू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज हाइट्स एंड डिस्टेंस में है, वहां पर आपको यूज करना पड़ सकता है इफ द एंगल्स आर नॉट देयर द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है, तब तो आप डायरेक्टली यूज करेंगे अपने लर्न टेबल से। लेकिन अगर वो 32 डिग्री है, 44 डिग्री है, देन यू मस्ट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर? तो ये आपको डायरेक्ट सिर्फ देखना पड़ेगा कि मतलब कैसे पता होना चाहिए। देन हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यू मस्ट नो द रूल्स हाउ टू फाइंड द वैल्यूज इन द हाइट्स एंड डिस्टेंस। कैसे? जब ट्रिग्नोमेट्री जब फिगर बनाएंगे तो tan थीटा का फार्मूला लगेगा, या sin थीटा का, या cos थीटा का, ओनली दीस थ्री फार्मूले, एंड देन you can do the question. Then chapter 21 mean, median, mode and quartile, mean, median, quartile and mode, इन सबके फार्मूले एंड इनके रूल्स, क्या चीज यूज होती है। मीन में 3 फार्मूले हैं, मीडियन एंड क्वार्टाइल एक तरीके से होते हैं, बट व्हाट आर द मेथड्स, इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्लास इंटरवल, 2 टाइप्स क्लास इंटरवल होते हैं, विदाउट क्लास इंटरवल होता है, विदाउट फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा क्या होते हैं, ये सारी चीजें, और ओगिव क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, किसमें यूज करते हैं, दैट यू मस्ट राइट इन योर कॉपी विदाउट
टेक विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द बुक। अभी आप लिखिए, इसको पॉज करके इन सब चीजों के बारे में लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी चैप्टर, लेकिन क्या होता है कि इसमें गलत कैसे होते हैं, इसमें अगर हमने एक भी केस छोड़ा तो वो गलत हो जाएगा। ये और ओनली वन फार्मूला इज देयर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सिर्फ एक फार्मूला, लेकिन इसमें कुछ रूल्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द चैप्टर्स ऑफ द क्लास 10 मैथमेटिक्स 1 से लेके 22 चैप्टर तक। इसको मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छे से पॉज कर करके वीडियो को तब आप अपने से उसके लिखिए, और देन यू कैन चेक द हाउ मच फॉर्मूले, हाउ मेनी फॉर्मूलेज एंड रूल्स आर करेक्ट। बिना देखे हुए आपके कितने करेक्ट हुए ये तब पता चलेगा, और तब आप अपने आप को जज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।